अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे अंडे का हलवा। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा अंडे का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने 6 अंडे लिए हैं। अब हम इनको एक बाउल में तोड़ लेंगे। अब यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में एक एक करके अंडे को तोड़ लेंगे। अंडों को मैंने बाउल में तोड़ लिया। अब इनको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। अब हम इसके अंदर 8 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। चीनी को मैंने हल्का सा मिक्स किया। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। हम इसके अंदर 2 कप दूध ऐड करेंगे। 1 कप, ये 2 कप। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को मैंने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1/4 कप घी ऐड करेंगे। घी को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें ब्लेंडर में डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चीनी भी इसमें डिज़ोल्व हो गई है। एक स्मूथ सा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। हल्की आंच रखी है मैंने बिल्कुल। ये मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। हमें इसको हल्की आंच पे पकाना है और मुसलसल चमचा चलाते रहना है इसमें। देखो, हल्की आंच पे पकते हुए 5 मिनट हो गए। ये देखें, थिक होना शुरू हो गया है। हमें इसको छोड़ना नहीं है, बस मुसलसल इसमें चमचा चलाते रहना है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और थोड़ा सा हम जर्दे का रंग ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। मिक्स करेंगे। ये देखें, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसकी आंच थोड़ी सी बढ़ा देंगे। लो से थोड़ी सी तेज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़े से पिस्ते ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए। थोड़े से कटे हुए बादाम। मिक्स करेंगे। थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। ये देखें, हलवा आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जा रहा है। बस हम चमचा चलाते रहेंगे मुसलसल इसमें। हलवे को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। केवड़ा वाटर ऐड करने के बाद हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे। ये देखें, ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हलवे को मैंने 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे और पकाया है। बहुत ही अच्छी हलवे की खुशबू आ रही है। और ये देखिए, हमारा मज़ेदार सा दानेदार अंडे का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। थोड़े से ऊपर बादाम पिस्ते ऐड करेंगे इसमें।
और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अंडे का हलवा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा गजरेला बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ कप चावल लिए हैं, जिनको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। चावलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप दूध ऐड करेंगे। हम चावलों को दूध के अंदर सोख करके 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब यहाँ मैंने 1 किलो दूध लिया है। यहाँ मैं पैकेट का फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ मैंने दूध में चावल सोख करके रखे थे 1 घंटे के लिए। अब इनको हम पीस लेंगे। यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, इसके अंदर दूध और चावल ऐड कर देंगे। कवर करेंगे और पीस लेंगे। कि मैंने इसको पीस लिया है, पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ दूध में भी बॉयल आ गया है। हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी हुई हरी इलायची ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। इलायची को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो हमने अभी चावल पीस के रखे थे इसको ऐड कर देंगे। चमचा चलाते रहेंगे और ऐड करते जाएंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और चमचा चलाते रहेंगे, ताकि जो हमने चावल ऐड किए हैं इसके अंदर वो नीचे लगे नहीं। दूध में चावल ऐड करने के बाद मैंने इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से पकाया। ये देखें इसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो गए। अब हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने 1 पाव गाजर ली थी, जिसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम दूध में ऐड करेंगे। आंच हल्की करेंगे और गाजर ऐड कर देंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे। गाजर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम हाई करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे। चमचा चलाते रहेंगे। गजरेला को मैंने 4 मिनट हाई फ्लेम पे पकाया है। देखें ये थिक होना शुरू हो गया है। अब हम इसकी आंच हल्की करेंगे। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इसको हम कवर नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पकने देंगे इसको। और बीच बीच में हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं। गजरेला को पकते हुए 20 मिनट्स हो गए। ये देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। जब भी आप खीर या गजरेला बनाएं तो उसको हल्की आंच पे बनाएं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। अब हम इसके अंदर 1/3 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून बादाम ऐड करेंगे, जिनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। मिक्स कर लेंगे इसको भी। आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो आप वो इसमें ऐड कर लीजिए। मिक्स करेंगे अच्छे से। चीनी ऐड करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा गजरेला बनकर तैयार हो गया है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। गजरेला को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको बादाम पिस्तों से अच्छे से गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।